प्रणाम दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जून 23 में जो पेपर हुआ, मई 23 में जो पेपर हुआ उससे। तो एक बार देखते हैं कैसा पेपर था। बहुत आसान पेपर था बेटा, सब कुछ अपनी जो बुक्स हैं उन्हीं में से आया और वही चीज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शुरू में आते हैं 15, वो बाहर पेपर के माध्यम से नहीं आ सकते क्योंकि वो ओएमआर शीट के रूप में हमको सबमिट करने पड़ते हैं। बाकी का 35 मार्क्स का पेपर बाहर आता है। ये रहा पेपर। भाई रमेश और सुरेश जो है वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म चलाते हैं। सिर्फ पहली लाइन पढ़ना है। मैं तो बोलता हूँ पहली भी नहीं पढ़ना है, और सीधे आखिरी लाइन, आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल एम्प्लॉयड बाय रमेश एंड सुरेश। मतलब जो लीडरशिप की स्टाइल होती है रमे वो अपने को इनको बताना है। What are the condition to make such leadership style? Discuss the characteristics of leadership style. आपको एक छोटी सी लाइन समझाता हूँ, मजा आएगा आपको, उसको देखना बेटा। रमेश और सुरेश जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म चलाते हैं, एसीएस और बीडीएस। रमेश और सुरेश पिच देयर बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट एंड विद इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। वो इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। रमेश के पास में 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सुरेश के पास में 40 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। एवरी प्रोजेक्ट हैज अ स्पेसिफिक एंड फिक्स टाइमलाइन। हर प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन होती है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आर असाइन टू द प्रोजेक्ट हेड बाय रमेश एंड सुरेश। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं। रमेश एडहर्स टू द स्ट्रिक्ट रूल्स। रमेश एकदम कठोर नियम कायदे कानून से चलने वाला व्यक्ति है। बहुत सही पहचाना आपने, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। और फिर उसके बाद में और प्रोसीजर्स, ही मेट विद द प्रोजेक्ट हेड टू गेट अपडेट बट एक्सचेंज आइडियाज ओकेजनली। वो मिलता है हेड से पर ज्यादा आइडियाज एक्सचेंज नहीं करता है। सिस्टम ओरिएंटेड मैन है हिटलर। कौन सी लीडरशिप? ट्रांजैक्शनल। गांधी जी कौन सी लीडरशिप? ट्रांसफॉर्मेशनल। जो लोगों को बदल दे ट्रांसफॉर्मेशनल, जो सिस्टम को बदल दे ट्रांजैक्शनल। ही सेट्स अ वीकली टारगेट ऑफ 40 आवर्स टू कंप्लीट द असाइन्ड गोल्स और टास्क। वीकली टारगेट देता है, 40 घंटे में काम करना होगा गोल या टास्क। ग्रुप दैट मेट द डेडलाइन एंड कंप्लीटेड द टास्क रिसीव 10% बोनस। रिवॉर्ड और पनिशमेंट, अगर अगर हो गया तो बोनस मिलेगा। ग्रुप दैट अनेबल टू मीट द डेडलाइन वाज पेनलाइज्ड, और जो डेडलाइन नहीं करता पेनल्टी लगती है। द ग्रुप दैट डिड नॉट वाज पेनलाइज्ड, और देखो, द ग्रुप दैट डिड नॉट मीट द डेडलाइन वाज पेनलाइज्ड विद अनपेड एक्स्ट्रा वर्किंग आवर। तुमको एक्स्ट्रा घंटे भी काम करने पड़ेंगे, पैसे भी नहीं दूंगा टू कंप्लीट द टास्क। सुरेश अनलाइक रमेश, सुरेश को अलग रंग दे देते हैं, जो रमेश से बिल्कुल विपरीत है। डिड नॉट प्रायोरिटाइज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, वो वर्क के प्रति स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में विश्वास नहीं रखता। सुरेश इंस्पायर्ड द प्रोजेक्ट मैनेजर मेकिंग देम फील द लीडर्स, वो लोगों को लीडर बनाने में विश्वास करता है, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, रादर देन जस्ट पार्टिसिपेंट, केवल सहभागी नहीं बनना है। सुरेश एम्पावरिंग एटीट्यूड, लोगों को ताकत देने की सुरेश की जो अप्रोच है, हेल्प हिम टू असाइन इंडिविजुअल गोल्स विद ग्रुप गोल्स, वो व्यक्तिगत गोल्स को ग्रुप गोल्स के साथ अलाइन करता है। रमेश एस्टैब्लिश रूटीन टू मैक्सिमाइज टीम एफिशिएंसी, जबकि रमेश का काम करने का तरीका टीम की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। सुरेश ऑन द अदर हैंड, जबकि सुरेश जो है दूसरी तरफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाता है टीम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ऐसा लग रहा है फिल्म RRR की बात चल रही है, क्योंकि एक जो है राइज रो राइज क्या था, एक आर क्या था, रोर, और एक क्या था, र, कुछ हाँ ऐसा। RRR की फिल्म की बात क्यों चल रही? एक तरफ आग है, एक तरफ पानी है। आग, हाँ, फायर एंड वाटर है। दोनों की लीडरशिप स्टाइल अलग अलग है ना? क्यों? क्योंकि जो रमेश येलो से लिखा है वो बहुत फायर है, आग है, सूर्य जैसा बना दिया हमने। और ये जो सुरेश है इसको ब्लू कलर से पानी बना दिया है। आग और पानी की अप्रोच है। एक सिस्टम को बदलना चाहता है जिसका नाम है रमेश, और दूसरा जो सुरेश है वो पानी की तरह बहता है, चीजों के साथ अडेप्ट करता है और लोगों में चेंज लाता है। लीडरशिप की दो स्टाइल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल। तो पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ रमेश। तो रमेश भाई जो हैं उनकी लीडरशिप है आग जैसी, सिस्टम ओरिएंटेड। ध्यान देना बेटी, हाँ। और फिर उसके बाद में जो दूसरा सुरेश है वो क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेशनल, लोगों को बदल रहा है। व्हाट आर द कंडीशन, अभी हमने सच लीडरशिप स्टाइल की कंडीशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपने नोट्स में है, जिसको अपन ने देखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, पहला हो गया। दूसरा, मैनेजमेंट, अगर मैंने ईमानदारी से तुमको एसएम पढ़ाया है
और मेरी तो रगों में हीमोग्लोबिन कम है और ये एसएम ज्यादा है बेटा मैनेजमेंट। तुम खुद फील करना कि अपनी पढ़ाई कैसी हुई है के। मैनेजमेंट एट ऑल लेवल डेवलप स्ट्रैटेजीज। मैनेजमेंट हर लेवल पे स्ट्रैटेजी बनाता है। ऑल लेवल स्ट्रैटेजीज, हर लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनती है। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या तुमको याद आ रहा है बेटा? ये जो अपन ने पढ़ा ये कहाँ से पढ़ा है, मैं इसका लिख भी दूं। ये चैप्टर नंबर कौन सा? 7। इसकी बात कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 7, लीडरशिप। ये जो क्वेश्चन आ रहा है मैनेजमेंट एंड और लेवल डेवलप स्ट्रेटजी, हर लेवल पे मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाता है। भाई साहब हर लेवल पे स्ट्रेटजी बनाता है, मतलब ये इस तरह का ट्राइंगल। क्या ये ट्राइंगल हमने बनाया है क्लास में? कई बार बनाया है सर। ये कौन सा लेवल होता है? फंक्शनल। ये कौन सा लेवल होता है? ना ना, बिजनेस। और सबसे ऊपर कौन सा होता है? कॉर्पोरेट। अपन देखते हैं ना बेटा, पेपर भी सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। और मैं तो मानता ही नहीं कि कोई डिफिकल्ट इसके अंदर पेपर बनाया जा सकता है। भाई ऐसा चीर के पढ़ा है, पूरा मॉड्यूल करा हुआ है, पूरा स्कैनर अपन देख रहे हैं। आज तक के 2007 के सारे क्वेश्चन देख डाले अपन ने। उसके बाद में अपन ने एमसीक्यूज देख लिए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देख लिए। बचा ही नहीं कुछ, कहाँ से पूछेगा, देख लेते हैं। मैनेजमेंट हर लेवल पे स्ट्रेटेजीज बनाता है साहब। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेटेड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बताओ अलग अलग लेवल पे कौन सी अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनती है। भाई कॉर्पोरेट लेवल पे ये स्ट्रेटेजी बनती है जिसका नाम है RECS। व्हाट इज आर? रिट्रेंचमेंट। व्हाट इज ई? एक्सपेंशन। व्हाट इज सी? बोलना। कॉम्बिनेशन। व्हाट इज एस? स्टेबिलिटी। ये हो गई कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज। बिजनेस लेवल की स्ट्रेटेजीज, दो ही तरह की स्ट्रेटेजीज होती है। कौन सी स्ट्रेटेजीज? वेरी गुड। अपन ने पढ़ा था, क्या वो गाना याद है सबको? हम गाएंगे एक बार। दुनिया में लोगों को बेचने के दो तरीके आते हैं। या तो उसे सस्ता बेचो या फिर तुम अलग करके बेचो यूं। याद है? वही तो है। अरे दुनिया में प्रोडक्ट को बेचने के मेरे बांगड़ू दो ही तरीके हैं। पहला सस्ता करके बेचो, दूसरा अलग करके बेचो। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, या तो कॉस्ट लीडरशिप लाओ, या तो मेरे बच्चों डिफरेंशिएशन लाओ। बोलो सत्यनारायण महाराज की। फंक्शनल पे बोलो कौन सी स्ट्रेटजी आती है? सर फंक्शनल पे 6 स्ट्रेटजीज आती हैं। बोलो। मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। है ना? ये कौन सा था? ये था सर चैप्टर नंबर 4। ये क्या था? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम माइकल पोर्टर चैप्टर। ये कौन सा? चैप्टर नंबर 6। दैट्स ऑल, खत्म। छोड़ दिया 5 नंबर का अगला क्वेश्चन। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ध्यान से, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चैप्टर नंबर 2। The sustainability of competitive advantage and the firm's ability to earn profit from the competitive advantage depends on the characteristics of resource and capability. Resource and capability, charity, charity, रिसोर्स की कैपेबिलिटी याद आ रहा है? चार्लिटी अपन ने करा था। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, वर्ड बाय वर्ड वही क्वेश्चन आ गया। चार्लिटी, पहली लिटी क्या थी? बोलो। 4 लिटी पढ़ी थी अपन ने। ड्यूरेबिलिटी, चार्लिटी। दूसरी, हाँ, इमिटेबिलिटी, इमेटिबिलिटी। तीसरी, तीसरी लिटी ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी। और चौथी लिटी कौन सी? हाँ, एप्रोप्रिएबिलिटी। याद आया? चार्लिटी, चार्लिटी। तो सर मतलब क्या था, एक बार याद दिला दो। चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा अपन ने, मुझे ये तो याद आ गया, थोड़ा सा एक बार और बता दो सर। देख बेटा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर हमारे पास में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मैं दे जाके दिखा दूंगा, और फर्म की एबिलिटी है प्रॉफिट कमाना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से, जैसे पढ़ाने का स्टाइल एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है किसी टीचर का।
डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। ये तो डिपेंड करता है कि आपके रिसोर्सेस क्या हैं, मैन मशीन मेथड मटेरियल मनी, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके आधार पे होता है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को समझाओ साहब। तो अपन बोलेंगे यस, ये जो रिसोर्स और कैपेबिलिटीज होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होने चाहिए कि ये लंबे समय तक बने रहे। स्टीव जॉब्स का एग्जांपल दिया था, एप्पल का लंबे समय तक के वैसा ही बना रहना। ड्यूरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, कोई इसको आसानी से चुरा ना ले, कोई इसको आसानी से चुरा ना ले, ऐसे रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी होने चाहिए। तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से ट्रांसफर ना हो पाए, नहीं तो अपनी ताकत किसी और के पास चली जाएगी। और अप्रोप्रिएबिलिटी, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न्स मिल रहा है वो भी पता होना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों, ये रही हमारी बुक, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2, और यही वाली लाइन पढ़वाऊंगा। हाँ, पेज नंबर कौन सा बेटा? 32 पेज नंबर। आ जाओ, ये देख लेते हैं भाई, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि देखो मॉड्यूल के वर्ड बाय वर्ड वैसे के वैसे सेंटेंस देकर इंस्टीट्यूट पूछता है। तो भाई ये चैप्टर नंबर 2 पर जा रहे हैं, बच्चों ने बता दिया, पेज नंबर 32 है। हम देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमको जरूर मिलेगा। देखा जाए, देखो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी, ये मिलेगा। कोर कॉम्पिटेंसी आ गया, 3 एरियाज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी आ गया। कोर कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप करते हैं, ये देखो बचना है हसीनो लिखा हुआ है बेटा। हाँ, ये पूरा, ये देखो 4 लीटी, और ये आ गया, इसके ऊपर गया 4 लीटी। देखो कौन सा कॉम्पिटेटिव आया बेटा, बार चेक कर लेते हैं। एरियाज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, और नीचे और नीचे, चेन चेन, ये हो गया, आएगा आएगा आएगा, ये आ गए। रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अपन ने इसमें एग्जांपल दिया था इंडिगो एयरलाइंस का। अब ये लाइन पढ़ो ऊपर वाली, और क्वेश्चन पढ़ना। एक बच्चा क्वेश्चन निकालो अपने मोबाइल में, ग्रुप पे आ गया है, और एक बच्चा ये इसको इससे कंपेयर करो। नीचे देखकर क्वेश्चन पढ़ना, हम इधर लाइन चेक करते हैं, कॉमा का भी अंतर नहीं होगा। पढ़ दे हुनर लाउड एंड क्लियर क्वेश्चन बेटा, और आप स्क्रीन पे देखते रहना, पूरी लाइन सेम है। बोल बेटी, जिसके पास दिख रहा है वो पढ़ दो। The sustainability of competitive advantage and the firm's ability to earn profit from its competitive advantage depends upon 4 major characteristics of resource and capability. है word by word, कैसा चलता है स्पेसिफिक मॉड्यूल को लेते हुए। तो अपन ने भी नोट्स बनाते समय मॉड्यूल की वो बातें इसके अंदर डाल दी है ना। ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी, अप्रोप्रिएबिलिटी, खेल खत्म। क्यों चिंता कर रहे हैं, 100% अपन एग्जाम निकाल रहे हैं और फोड़ के रख देंगे भाई। ईआईएस तो सपोर्ट सिस्टम बनेगा, अपन 50 में से 35 से 40 नंबर यहीं से जुगाड़ने की व्यवस्था करो। आगे बढ़ो सर। हेल्थ फार्मा, एविडेंस आता है ना, पेपर डिस्कस करते समझ में आता है भाई, मेहनत करिए, रिटर्न मिलना चाहिए। हेल्थ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी। मत पढ़ो आगे का, सीधे नीचे जाओ। क्या बोला है उसने, वो बोल रहा है कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी, चैप्टर नंबर 4। एक झटके में चैप्टर पता चलता है, चैप्टर नंबर 4। फिर उसके बाद कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे ही बात चल रही है, दोनों ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के बीच का डिफरेंस। अब पढ़ो क्वेश्चन, यही तो स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले नीचे जाओ, क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। हेल्थ फार्मा लिमिटेड, 1 पर्सन कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग जेनरिक एंड मेडिसिनल ड्रग्स इन इंडिया। भाई पैरासीटामोल नाम का ड्रग होता है, टैबलेट का नाम पैरासीटामोल की जरूरत नहीं है। कॉम्बीफ्लैम में भी पैरासीटामोल होता है, आइबुप्रोफेन में भी पैरासीटामोल होता है, आइबुजेसिक जो होती है सिरप, उसमें भी पैरासीटामोल होता है। जेनेरिक मेडिसिन, हाइजीन लेबोरेटरी, एक मल्टीनेशनल कंपनी, और बाबा मल्टीनेशनल कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। एक एक वर्ड ध्यान से देखना, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी। इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ये बेचारी वन मैन कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ होगा इन दोनों के बीच में। इंडिविजुअली ईच कंपनी हैज इट्स ओन कोर कॉम्पिटेंसी, हर कंपनी की अपनी ताकत होती है। हाउएवर एडिशनल फोकस बाय स्टेट ऑन जेनेरिक मेडिसिन विद रिन्यूड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सरकार ने जेनेरिक मेडिसिन और उसके साथ में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को चेंज करते हुए एनवायरमेंट को बहुत कॉम्पिटिटिव बना दिया है।
सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है इंडिविजुअल कंपनी को। बड़ी बड़ी कंपनी आती है मल्टीनेशनल, खा जाती है छोटी कंपनी को। कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ द सिनर्जीज, माना जाए कि दोनों को एक दूसरे से मुनाफा होगा। बोथ द कंपनीज आर कंसिडरिंग, ध्यान से, टू जॉइन हैंड्स, मिल गया वर्ड, जॉइन हैंड फॉर बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ध्यान से, ग्रोथ स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है। ज्वाइनिंग हैंड, बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, दे ट्राइड टू गो फॉर जॉइंट वेंचर, धत तेरी, जॉइंट वेंचर करा, और स्ट्रेटेजिक अलायंस, धत तेरी, बट द अरेंजमेंट कुड नॉट मटेरियलाइज। ओ, आंसर तक पहुंचते पहुंचते ट्विस्ट मार दिया। जेवी करने गए, मटेरियलाइज नहीं हुआ। स्ट्रेटेजिक अलायंस करा, मटेरियलाइज नहीं हुआ। जेवी, जॉइंट वेंचर, दोनों मिलेंगे, दोनों के नाम जिंदा रहेंगे, मिलके काम करेंगे, एक रोटी आधी आधी बांट के खाएंगे। और फिर आया स्ट्रेटेजिक अलायंस, कोई बात नहीं, किसी भी तरह का मैरिज होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस, वेर इन बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स, तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूँ, आओ इसीलिए हम दोनों शादी कर लें, क्योंकि मेरा हाथ मेरी पीठ पे नहीं आता, तुम्हारा हाथ तुम्हारी पीठ पे नहीं जाता। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, याद करो ये सब वर्ड्स बोले थे मैंने। ये समझौते की शादी है, होती है दुनिया में शादी, ऐसी नहीं करना, समझौते की शादी। इन द व्यू ऑफ द गिवन फैक्ट, उपरोक्त घटना को देखते हुए, HPPL HLL जॉइन हैंड्स, हाथ तो मिला रहे हैं, एक न्यू एंटिटी, आहा, नई एंटिटी, मतलब मर्जर, मतलब अर्ज। एक अगर ईमानदारी से पढ़ा होगा तो आंसर अपने आप निकलेगा। नेम्ड हेल्थ हाइजीन, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी विद दिस भी, और मर्जर में भी दोस्तों हॉरिजॉन्टल मर्जर, एक जैसी कंपनी, एक जैसी कंपनी, एक ही लेवल पर काम करने वाली। फिर अगला है ग्रोथ स्ट्रेटेजी, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, दिस स्ट्रेटेजिक डील भी। तो ये कौन सी है स्ट्रेटेजी, हॉरिजॉन्टल मर्जर्स। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू आइडेंटिफाइड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। हाँ, एक बार वापस से देख लेते हैं, एक बार वापस से देख लेते हैं, कुछ मिस हुआ हो तो 1 मिनट देना बच्चों। जॉइन हैंड्स एंड मेक न्यू एंटिटी, एक्साइटमेंट कंट्रोल करना है, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, एक्साइटमेंट कंट्रोल कर। व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी विल दिस स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट बी, अगर न्यू एंटिटी बनाते हैं, और न्यू एंटिटी बनाते हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजी है ये, ये तो पहले का मर्जर। इन केस HPL, एक्साइटमेंट बहुत गंदी चीज है यार, बिल्कुल सही है, ऐसे खा जाओ, याद है ऐसा खाया था अपन ने, ऐसे ही करा था अपन ने, या तो मेरे में मिल जाओ या मैं तुमको खा जाऊं, करा था। एक बार और करो ना, या तो मुझ में मिल जाओ या मैं तुमको खा जाऊं। हाँ बिल्कुल सही, यही करा था अपन ने, या तो किसी के साथ मिल जाओ या किसी को अपना बना लो, या तो किसी के साथ मिल जाओ या अपना बना लो, ठीक है। In case HPL is sold out, अरे बाबा, sold out to HPPL and HLP cease to exist, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। What type of strategy is this? Acquisition. M&A रे बेटा, M&A, mergers and acquisitions. What are the differences between the two identified growth strategies? Very good. M&A के difference करने थे जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। बोलो मंजूर है, आ जाओ, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। Buyers of an industry product or service can sometimes exert considerable pressure on the company। और बाप रे, भयंकर प्रेशर आ रहा है। बायर 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 बायर, जो खरीदार है भयंकर, सर इतना डिस्काउंट दे दो, सर इतना कर दो, हम इतने बच्चे हैं, क्या कुछ हमको मिलेगा, वगैरह वगैरह, बायर का प्रेशर। हाँ, बायर बार्गेनिंग, बेहतरीन। समटाइम एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर इन द लाइट ऑफ 5 फोर्सेस, अरे बाबा 5 फोर्सेस, माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर के नाम से चलो बाबा, चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्ट्रेटेजीज, और उसके अंदर ये आ गया माइकल पोर्टर। ऑल्सो स्टेट व्हेन दिस लिवरेज इज एविडेंट, बायर्स बार्गेन। पर ध्यान से, डायग्राम तो बना ही दोगे बायर्स बार्गेनिंग का, कोड वर्ड याद आ रहा है, रसना सबकी बीबियां बनाती है, तुम्हारी बीबी भी बनाएगी, मेरी भी बनाती है, रसना सब बीबियां बनाती है। इसने क्या पूछा, बायर बार्गेनिंग। पर जल्दबाजी मत करो,
देखो बच्चों की गलती क्या होती है, एक्साइटमेंट बहुत डेंजरस चीज है, वो डिप्रेशन जितना ही घातक होता है। क्या होता है बेटा, अपने को मन में ऐसा लगता है कि अपन एक काम करो, सीधे माइकल पोर्टर का डायग्राम बना दो, पूरा समझा दो। ओ थांबा, ओ मिस्टर लांबा, थोड़ा थांबा, तू क्वेश्चन पढ़, वो क्या बोल रहा है, पागलपंती नहीं। बायर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट और सर्विस के प्रेशर बनाते हैं कंपनी पे, इन द लाइट ऑफ 5 फोर्सेस प्रोपोगेटेड बाय माइकल पोर्टर, एक्सप्लेन दिस फोर्स। तुमको सिर्फ बायर बार्गेनिंग समझाना है और कुछ नहीं। पता नहीं कि बायर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से तो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, पर वो प्रेशर क्रिएट करता है, कभी प्राइस के लिए बार्गेन करता है, कभी क्वांटिटी के लिए बार्गेन करता है, कभी कुछ स्पेशल डिस्काउंट के लिए बार्गेन करता है, कभी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए बार्गेन करता है, भयंकर प्रेशर बनाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेशर्स एज पर माइकल पोर्टर, एज कंपेयर टू राइवल, सब्स्टिट्यूट, न्यू एंट्रेंट, सप्लायर एंड बायर, बिकॉज बायर्स आर द किंग। अब आगे एक्सप्लेन करा, ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लिवरेज इज एविडेंट। तुम तो ये बताओ, ध्यान से, ये स्टेटमेंट बहुत काम का है। ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लिवरेज इज एविडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज लिवरेज, व्हाट इज लिवरेज, लिवरेज मतलब एडवांटेज, लिवरेज मतलब एडवांटेज, तुम एफएम में पढ़ोगे लिवरेज मतलब एडवांटेज। ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस एडवांटेज इज एविडेंट, मतलब ये जो बायर बार्गेनिंग का फायदा किन परिस्थितियों में मिलता है, ये बोल रहा है। ओ तेरी, बायर बार्गेनिंग हमारे ऊपर कम हो जाए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती है। पॉइंट नंबर 1, जब वो सेलर्स मार्केट हो, जब वो कौन सा मार्केट ना हो, बायर्स मार्केट ना हो, कैसा मार्केट हो, सेलर्स मार्केट हो, जब बहुत सारे बाजार में सब्स्टिट्यूट, याद करो पढ़ा था, अवेलेबल ना हो, है ना, किसी प्रोडक्ट की नहीं। तो देख वो क्या बोलना चाह रहा है बेटा, वो बात तो कर रहा है बायर बार्गेनिंग पे। अब देख, ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लिवरेज इज एविडेंट, लिवरेज मतलब एडवांटेज, हाँ मतलब मतलब ये बोल रहे हैं बायर की दृष्टि से समझाओ या फिर कंपनी की दृष्टि से समझाओ, वो वाइस वर्सा करके कुछ भी समझा सकते हो। उसका कहने का मतलब है, हाँ हाँ, तो मैं उल्टा चल रहा हूँ, कंपनी को कब एडवांटेज होगा ये भी समझा सकते हैं, रिवर्स करने पड़ेंगे पॉइंट, और बायर को एडवांटेज कब होगा ये भी समझा सकते हैं। हालांकि स्टेटमेंट का मतलब है ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लिवरेज इज एविडेंट, मतलब बायर को फायदा कब होगा, अपन रिवर्स कर दो कंपनी को फायदे के पॉइंट को, बायर को फायदा तब होगा जब बायर ज्यादा होंगे, कंपनी को फायदा तब होगा जब बायर कम होंगे। बायर को फायदा तब होगा जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, कंपनी को फायदा तब होगा जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे। बायर को कोई भी एक एंगल से समझा दो चलेगा, पर वो मांग रहा है बायर की दृष्टि से। बायर को फायदा जब होगा जब बायर बहुत अवेयर होगा, उसका नॉलेज एकदम अपडेटेड होगा, उसको पता होगा इस दुकान में क्या मिलता है, उस दुकान में क्या मिलता है, उसको तब ये फायदा हो। हाँ, हाँ, बायर को फायदा तब होगा जब स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी, कंपनी को फायदा तब होगा जब स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा। बहुत अच्छे, शाबाश दोस्तों, चलते रहो। जाके नोट्स में तो नहीं चेक करना है ना, सब लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है। हाँ, बोल बेटा बोल, है ना बेटा, देख मेरी बात सुन, कोई रट्टा तो मार के नहीं रखा है कि एकदम वैसा का वैसा बोले, पर मोर और लेस पॉइंट वही है, मैं ले चलता हूँ तुमको, मत चिंता करो। आ जाओ, ऐसा नहीं, तुम बिल्कुल बात को एकदम क्रिटिकली एनालाइज करो, अपन आ जाते हैं। आओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा का ऐसा, वर्ड बाय वर्ड, भाई हितेश भाई हमारे संवाददाता ने अभी बताया कि वर्ड बाय वर्ड वैसे के वैसे पूछता है वो। आओ ना देखते हैं, कोई चिंता वाली बात। 2 मिनट दे दो, बस थोड़ा बेटा ढूंढा ढांडी में क्या रचा, वो 90 90, पेज नंबर 90, बचो पेज नंबर 90। आओ ना, तो मेरी कोई बात मत मानो, तुमको जो मन में लगे तुम पूछना। पेज नंबर 90 आ गया, देखो, ये आ जाओ। बायर्स ऑफ द इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड समटाइम्स exert considerable pressure on existing firm to secure lower prices or better service, their leverage is particularly evident। क्यों बाबू, कैसा छापा, वर्ड बाय वर्ड, ऊपर वाली लाइन ले ली, बायर ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स एंड समटाइम्स exert pressure on existing firm to secure, अच्छा लोअर प्राइसेस वाला वर्ड हटा दिया,
क्योंकि ये तो उसका बार्गेनिंग करने का तरीका, ये तो इंट्रोडक्शन में अपन डाल देंगे कि लोअर प्राइस के लिए करता है। अब बोलो यही तो पॉइंट थे अपने जो मैंने बोले, पावर के बायर के पास में पूरा नॉलेज होगा तो वो बार्गेन करेगा। मतलब ये लिवरेज, मतलब बायर को एडवांटेज कब मिलेगा, जब वो पूरी तरह से अवेयर होगा। दूसरा, डिमांड फेवरेबल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो तो बोलेगा साहब मेरे को वो ये दे रहा है, आप क्या देते हो ये बताओ। ये तो बायर की स्टाइल होती है। मेरे पास भी आते हैं ना, सर वो वाली कोचिंग क्लास इतना डिस्काउंट दे रही है, और मैंने कहा वहीं जाना है, मेरे पास नहीं आना, मैं तो महंगा हूँ। आप बिल्कुल वहीं जाओ और उनसे बोलो कि पेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो और 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। मैं तो आपको टिप्स दे रहा हूँ कि कैसे आपको अपनी प्राइस कम करवाना है। उनको लगता है कि प्रेरक सर समझाएंगे, मैं उल्टा उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप उधर ही जाना। और देखना साहब 6 महीने खराब हो जाएंगे, फिर क्या होगा, पैसा तो जाएगा ही जाएगा। फिर उसके बाद में समय तो गया, चलो पैसा तो फिर कमा लेंगे, समय भी चलो ठीक है, बच्चे के पास पूरी जिंदगी पड़ी है। पर सर जो बच्चे का मनोबल टूट जाएगा, उसके बाद वो मनोबल कैसे होगा। बाकी मैं, आप जरूर जाएं सर, मैं बिल्कुल आपको एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी देता हूँ सर। तो ये समझ रहे हो बात को, क्योंकि बायर बार्गेन कर रहे हैं, तुम गिड़गिड़ाओगे क्या उसके सामने। तुम्हारे पास भी कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टूल्स होने चाहिए, वो तो दबा देगा तुमको पूरी तरीके से। तीसरा, इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज अ क्रिटिकल टू द बायर नीड। अब इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं है बायर की नीड के लिए, तो वो पॉइंट अच्छा बोला, ये एक नया पॉइंट आ गया कि उसको जरूरत ही नहीं, कोई बहुत जरूरी नहीं, तुम यहाँ से 2 रुपए वाला पेन खरीदो या वहां से 2 रुपए वाला पेन खरीदो, हमको तो 2 रुपए वाला पेन खरीदना है। तो जब उसके लिए बहुत जरूरी ना हो बायर के पास में, आपका जो प्रोडक्ट है इज नॉट कंसिडर्ड एज क्रिटिकल, वो इजीली स्विच कर जाएगा बाजार में सब्स्टिट्यूट। तो अपन ने सब्स्टिट्यूट बोला, उसने ऊपर वाली लाइन में समझा दिया क्रिटिकल। क्योंकि देख बेटा, लिखेगा तो तू वही जो तेरे दिल में होगा, विश्वास कर। ये सब पढ़ा हुआ, इतने मोटे पन्ने, इतनी सारी किताबें, ये कोई घुस रहा है क्या। जो यहाँ होता है वही निकल। हाँ, चलो बच्चों, आ जाओ। बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो, मेंटेन करो। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बाबू, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। बाबा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चैप्टर कौन सा था। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर नहीं, थोड़ा मन में सोचो, ऐसे मत पन्ने पलटो ना, मेरे को मजा नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2, डायनेमिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी। चैप्टर नंबर 3, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये है क्या, प्रोसेस है क्या। चैप्टर नंबर 4, पूरे चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, RECS। चैप्टर नंबर 5, पूरा सिलेबस, ये पूरा सिलेबस रिवाइज करवाऊं। अभी हमने 7 चैप्टर पढ़े, 8वां नहीं पढ़े, सातों चैप्टर देखो। ग्लिम्स तुम्हारी आंखों के सामने कैसे चैप्टर आते हैं देखना। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्वेश्चन बताऊंगा। चैप्टर नंबर 2, डायनेमिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी, डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके अंदर कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, 4 लिटी, स्वॉट, टाउज, उसके बाद में आइगर एंड सब, BCG, बाप रे बाप, भयंकर बड़ा चैप्टर। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, वो तो CS है, आई तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। V से देखें कितना याद है, बोलो एक साथ, विजन। O से, CS से क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, O से ऑब्जेक्टिव, V से विजन, CS से क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, I से इम्प्लीमेंटेशन, MEC मॉनिटर, इवैल्यूएशन, कंट्रोल। वेरी गुड, ये तुम्हारा तीसरा चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 4, जबान पे चैप्टर चाहिए, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बड़ा सा चैप्टर। RECS, R से रिट्रेंचमेंट, E से एक्सपेंशन, S से कॉम्बिनेशन, C से, S से स्टेबिलिटी। वेरी गुड, 4 चैप्टर हो गए। वेरी गुड, 5वां चैप्टर, बिजनेस स्ट्रेटेजी, दुनिया में लोगों को मतलब चैप्टर नंबर 5 में ये गाना लिखना है तुमको। 5वां चैप्टर गाने का चैप्टर है। दुनिया में बेचने के 2 ही तरीके, सस्ता करो, अलग करके बेचो। इस चैप्टर का नाम है माइकल पोर्टर चैप्टर। अरे माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, माइकल पोर्टर का जेनेरिक स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव मॉडल। एक है फोकस, एक है डिफरेंशिएशन, एक है कॉस्ट लीडरशिप। 5 चैप्टर हो गए। 6वां चैप्टर, फंक्शनल स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, R&D, लॉजिस्टिक। 7वां चैप्टर अभी जो पढ़ रहे हैं, लीडरशिप। 8वां चैप्टर, कंट्रोल, जो अपन पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग समझ गया सर, मैं समझ गया। चैप्टर 3 है सर ये।
तो सर अंदर अंदर पढ़ते हैं ना, इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अरे बाबा, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो गए तो फेल होने की प्लानिंग अपने आप हो गई। इन द लाइट ऑफ द सेम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। होए होए होए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब WWH, किसी को याद आ रहा है? व्हाट आर वी डूइंग। दूसरा, फॉर whom वी आर डूइंग, हाउ टू एक्सेल, अभी दिखाऊंगा ले जाके। ऑल्सो आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और नहीं, वो तो CS है, और आई तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। विजन बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना, स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करना, ये सब कुछ प्लानिंग का पार्ट होता है। प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हो, और उसके बाद में मॉनिटर, इवैल्यूएशन और कंट्रोल भी करते हो। ले जाके दिखाऊं क्या? चलेगा? पक्का? चलो। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल फोकसेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रैटेजी। ये हमने अभी चैप्टर, आखिरी चैप्टर पढ़ना बाकी है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, चैप्टर नंबर 8। एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी कंट्रोल विद इट्स डिफरेंट टाइप्स। इसके स्ट्रैटेजी कंट्रोल के अलग अलग टाइप हैं। मैं बता देता हूँ, स्ट्रैटेजी कंट्रोल के 4 टाइप हैं। स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, दूसरा प्रीमाइस कंट्रोल, फिर उसके बाद में स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। ऐसे सब आपको स्ट्रैटेजी कंट्रोल के टाइप आएंगे। दिखा देता हूँ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा, तुमको फील गुड आ जाएगा। फील गुड होना बहुत जरूरी बेटा। तो ठीक है सर, 8वां चैप्टर में स्ट्रैटेजी कंट्रोल के आप टाइप्स हमको बता दो। स्ट्रैटेजी कंट्रोल के टाइप्स क्या क्या हैं सर, हमको समझ में भी आ जाए, देख भी लें, समझ भी। ये रहा बेटा, आ जाओ। स्ट्रैटेजी कंट्रोल के टाइप्स, स्ट्रैटेजी कंट्रोल के टाइप बच्चों ये दे, वर्ड बाय वर्ड आता है बेटा पेपर, परेशान नहीं होना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं, ये रहा। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी कंट्रोल, ध्यान देना अनूप भाई। प्रीमाइस कंट्रोल, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। कुछ नहीं है रे बाबा, बहुत आसान है। कुछ अलग से भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अपन ने जो पढ़ लिया है वो आज अपने को जबानी याद है बेटा। रोज रिवीजन करते हैं, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, MCQs करते हैं, केस स्टडीज करते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, निमोनिक्स बना के याद करते हैं, और क्या चाहिए राजा। क्वेश्चन नंबर 10, changes in the environmental forces often require business to make modification in the existing strategies। जैसे जैसे environment बदलता है, existing strategies बदलनी पड़ती है। प्रोएक्टिव रिएक्टिव तो नहीं है, चेक करते हैं। In the view of the same, explain the areas to be focused while considering concept of strategic change। अभी नहीं पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8, strategic change अभी अपन पढ़ेंगे। ऑल्सो एक्सप्लेन स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक चेंज के प्रोसेस को इनिशिएट करने की 3 स्टेप होती हैं। एक होता है, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक चेंज लाना है तो आप सबसे पहले अनफ्रीज करो, फिर उसके बाद चेंज करो, फिर उसके बाद फ्रीज करो। दिखाता हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा। देख लो, देखो, ये रहे हमारे नोट्स में, ये रहा हमारा पॉइंट। एक मिनट। कर्ट लिविन का चेंज प्रोसेस, कर्ट लिविन का चेंज, 3 स्टेजेस। ये देखो रुमाल कैसा घड़ी करा हुआ है, सुबह प्रेस करके मैडम ने दिया था। क्या कर दिया मैंने, सबसे पहले इसको अनफ्रीज कर दिया। चेंज लाना है ना भाई, अनफ्रीज कर दिया। फिर क्या करा, चेंज कर दिया। पर हमको अभी इसमें ये नहीं करना है, अपने को इसको ऐसा ही टपोरी जैसा ही बना के, क्या अरे भाई वोट डाले भाई, आली पीली पंगा नहीं लेने का। क्या करा, चेंज मारा। अब क्या कर दिया, हाँ सर एक बटन भी खो है बदमाशा, रीफ्रीज। ये देख, इसको मैंने ऐसा रख दिया। तो चेंज लाने के लिए, जीवन में जब भी चेंज लाना है उसके लिए सबसे पहले अनफ्रीज करना पड़ता है। फिर क्या करते हैं, अभी पढ़ा नहीं है चैप्टर पर, दे कितनी देर में आंसर याद। अब क्या करते हैं, चेंज कर दिया, और ऐसा थप्पी मार के इसको वापस। मैम को पता ही नहीं चलेगा, अपन ने रुमाल वैसा का वैसा एकदम व्यवस्थित जमा के रखा हो। तो 3 हो गए बेटा, क्या हुए, आपने अनफ्रीज करा, चेंज करा और रीफ्रीज करा। लो भाई, राटू को सुन लो, राटू को।
नाटू तो तुमने बहुत सुना है, राटू। राटू हैज बीन अपॉइंटेड एट सीईओ, कहना अलग हटा, तू तो आखिरी लाइन बता। गाइडलाइंस और बीच का वर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हो गया क्वेश्चन खत्म। गाइडलाइंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 3 गाइडलाइंस। पहला, आउटसोर्स करो। दूसरा, हाँ, एक्विजिशन करो, आर एन डी का एक्विजिशन करो। और तीसरा, इन हाउस करो आर। याद आ गया? मतलब पूछना उसने केस से बेटा, पर वो कैसा घुमा के पूछता है। अब अपन क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, प्रॉब्लम नहीं अपने को। राटू हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ प्रो लिमिटेड, ही इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, इम्प्रूविंग ओल्ड प्रोडक्ट, याद करो आर-एन-डी के फर्स्ट पैराग्राफ में अभिषेक और अनूप ये पढ़ा था। ही इज फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट वेदर द फर्म शुड डेवलप अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टीज इंटरनली, हम खुद इंटरनली करें कि आउटसोर्स करें एक्सटर्नल एजेंसी को। व्हाट गाइडलाइंस विल हेल्प राटू टू मेक दिस डिसीजन। गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग मॉड्यूल के अंदर जो देके रखा है, उसको अपन ने बड़ी खूबसूरती से एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया था दोस्तों। देखो, आप मॉड्यूल खोल के देखोगे तो आपको पैराग्राफ में मिलेगा। और ये देखो, अपन ने क्या कर दिया, अपन ने उसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, एक 2x2 का एक मैट्रिक्स बना दिया। ये रहा, लो जी। नाटू 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 नाटू, तो राटू 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 राटू, ये देखो, ये गाइडलाइंस, ये देखो। पेज नंबर कौन सा है? 122। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को कराना, फिर लोकल रॉ मटेरियल पे जाना, अडेप्ट करना। और ये देखो बच्चों, आउटसोर्स करना, इन हाउस करना, एक्विजिशन करना। ये 3 अपनी तरीके हो गए। ये देखो, नवंबर 20 में क्वेश्चन 40 गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के रूप आया दोस्तों। और आगे बढ़ जाओ, फिर नेक्स्ट की तरफ। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ एसबीयू। अपने को लगा कि बाबा एसबीयू का क्वेश्चन आया, ना ना ना, आपको एसबीयू का हेड अपॉइंट किया गया है ऑफ अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। एक्सप्लेन द लीडरशिप रोल्स, लीडरशिप के रोल्स बताओ भाई। ये कौन सा चैप्टर हो गया? ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? चैप्टर नंबर 6 हो गया। अब ये एक्सप्लेन द लीडरशिप रोल यू हैव टू प्ले एज अ मैनेजर इन पुशिंग अ गुड स्ट्रेटेजी। बेटा, मैनेजर होते हुए लीडरशिप के कौन से रोल तुम निभाओगे? ये रहा इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 जो अपन कर रहे हैं। क्या है? TICK, के को नीचे देखो, ये याद करने का इजी तरीका अभी सब ले जाके दिखाता हूँ। टिकट, भाई किसी भी लीडर को टिकट मिलना बहुत जरूरी होता है, अभी पढ़ेंगे अपन। लीडर को टिकट मिलना बहुत जरूरी होता है। स्टेइंग ऑन द टॉप, फॉलोइंग इनोवेटिव अप्रोचेस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, बीइंग एथिकल एंड डेवलपिंग टीम स्पिरिट। सारे टीचर्स पेरेंट्स अपने साथ यही तो करते हैं। वो मैनेजर होते हुए लीडर के रोल निभाते हैं। क्या करते हैं? स्टेइंग ऑन द टॉप, टॉप पे तो है ही। इनोवेटिव, कोई प्रॉब्लम लेके जाओ सोल्यूशन देते। करेक्टिव एक्शन, कुछ गलती करी तो डांट भी पड़ती है। एथिकल होते हैं, तुम अगर मुसीबत में हो तो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और टीम स्पिरिट, सबको साथ में लेके चलते हैं। पॉलिटिक्स या फेवरेटिज्म नहीं करते। दैट्स ऑल। ये रहा जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे आज के एपिसोड का ये पॉइंट है कि लीडर को मैनेजर को लीडरशिप रोल्स निभाते हुए क्या क्या करना चाहिए। मैनेजर को लीडरशिप रोल्स निभाते हुए क्या क्या करना चाहिए। ये रहा बेटा, कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है। इंटर पास करो, फाइनल में पहुंचो, हो गया अपना पड़ाव सीए बनने का ऑलमोस्ट क्लियर। बस, कोई सिली मिस्टेक्स नहीं, एकदम फोकस रह के चलना है। ये बन गया भाई, ये लीडर को मैनेजर बनाने के ये जो रोल्स हैं, ये आ गए सब। ये देखो, ये मैनेजर हैव 5 लीडरशिप रोल्स, 142 पेज। स्टेइंग ऑन द टॉप, टीम स्पिरिट, इनोवेटिव, एथिकल, करेक्टिव। ये रहा हमारा कोड वर्ड, टिकट। नेता बनाना है प्रबंधक को, तो उसको टिकट मिलना चाहिए।
टॉप पे रहना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, करेक्टिव एक्शन होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए और टीम स्पिरिट आनी चाहिए। ठीक है बच्चा, और आगे बढ़ जाओ। बोलो सर, ये हो गया। इसके बाद that's all। बोलो मंजूर है बेटा। और ऑब्जेक्टिव सब क्या बेटा? सब 5 नंबर, पूरा पेपर 5। हाँ नहीं बेटा, सब नॉर्मल नॉर्मल, कुछ भी नहीं ऐसा टफ। देखो जो पढ़ रहा, अब मेरे को बताओ, तुम बाजार में पूछो तो तुमको एसएम में भी कुछ टफ आने वाले बोलेंगे यार, केस स्टडीज आती है। अब जिसको नहीं पता, जिसको पता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करी, उसके लिए टफ है। अदरवाइज तो सब आसान ही है ना। कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता है बेटा जो अपन नहीं कर सकते, बस वो पेपर आता है तो कभी टाइम नहीं बनता पूरा, कभी टाइम होता है तो हमको कंसेप्ट नहीं क्लियर होते। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और जो आपका लेवल है, आप ना कर पाओ। 100% पास होंगे बेटा। चलो समाप्त करूं? ओके, अब आगे बढ़ जाओ। तो ये हो गया साहब पेपर हमारा।